सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी में भेजने की सिफारिश की है। संसदीय कमेटी के पास भेजा जाएगा बिल। वक्फ बोर्ड बिल लोकसभा में आज पास नहीं हो पाया। किरण रिजिजू ने बिल को संसदीय कमेटी में भेज दिया है। बता दें आपको, संसदीय कमेटी के पास भेजा जाएगा वक्फ बोर्ड बिल। यह संशोधन बिल लाया गया था वक्फ बोर्ड के लिए और लोकसभा में इसे टेबल किया गया था। किरण रिजिजू ने इसे टेबल किया। इस पर काफी बहस हुई आज लोकसभा के अंदर, लेकिन अब कहा यह जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि टीडीपी और जेडीयू इस बिल के पक्ष में नहीं थी। ये दोनों पार्टियां इस बिल को जेपीसी में भेजना चाहती थी और सरकार ने अब इस संशोधन बिल को, वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी में भेजने का फैसला किया है। शहजाद पूनावाला ने इस खबर पर क्या रिएक्शन दिया, ये सुनते हैं। आज किरण रिजिजू साहब केंद्रीय मंत्री ने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट में लाने का काम किया है, सभी लोग और खास करके मुस्लिम समाज के लोग इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये एक प्रो गुड गवर्नेंस, प्रो ट्रांसपेरेंसी, प्रो विमेन, प्रो पार्टिसिपेशन, प्रो इंक्लूसिविटी और प्रो पुअर मुस्लिम कदम है। ये एंटी लैंड ग्रैबिंग, ये एंटी लैंड माफिया और एंटी करप्शन है। इसीलिए हम इसका स्वागत करते हैं। लंबे समय से मुस्लिम समाज की यह मांग थी कि इस पूरे वक्फ सिस्टम में, जिसमें लाखों एकड़ की प्रॉपर्टी है परंतु आमदनी 200 करोड़ से कम है, उसमें पारदर्शिता है, उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, आगा खानी, बोरी, पसमानदा, बाकी मुस्लिम तबके भी इसमें शामिल हो और जो संपत्ति मुसलमानों की है उसका इस्तेमाल मुसलमानों के लिए हो, ना कि किसी गिरोह के लिए जो पारिवारिक रूप से और पॉलिटिकल रूप से संपन्न है और वो पॉलिटिकल आकाओं के साथ मिलकर इन जमीनों पर कब्जा करता है। और नवीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता इस खबर पर सीधे संसद भवन के बाहर से, उनके पास चलते हैं। नवीन, क्या हुआ आज पार्लियामेंट में और इस बिल को जेपीसी क्यों भेजा गया? देखिए, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसे आज लोकसभा में केंद्रीय संसदीय मंत्री जो है किरण रिजिजू उन्होंने पेश किया, लेकिन पेश करने के बाद से ही लगातार उस पर हंगामा होता रहा। जो विपक्ष था उसमें कई कमियां बता रहा था और ये कह रहा था कि इस बिल के पेश होने से जो वक्फ बोर्ड की स्वायत्ता है, यानी जो उनकी ऑटोनोमस बॉडी है, वो भंग हो सकती है। उसको खतरा बताया विपक्ष के, और विपक्ष के तमाम सांसदों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, इन तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया। सोर्सेस इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस के दो बड़े सहयोगी दल हैं, टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड, वो भी इस बिल को जेपीसी में भेजने की मांग कर रहे थे और उनका यह भी कहना था कि जेपीसी में इस बिल को भेजा जाना चाहिए। तो इसलिए एक बड़ी वजह थी कि लोकसभा में जो ये बिल है वो पास नहीं हो सका। यानी अब जेपीसी में इस बिल को भेजा जाएगा और उसके बाद बहुत हद तक संभव है कि जो 40 अमेंडमेंट्स हैं उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स देखने को मिले, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिले, क्योंकि जैसे ही ये बिल टेबल हुआ उसके बाद से ही जो तमाम विपक्षी सांसद हैं वो इस बिल के विरोध में खड़े हो गए, हंगामा करने लगे और यहां तक कहा गया कि जानबूझकर केंद्र सरकार द्वारा एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड जो जमीनों का मालिकाना हक होता है, जिसके पास अभी के समय देश में रेलवे और सेना के बाद तीसरी सबसे ज्यादा जमीन है, उसकी जो स्वायत्ता है वो खतरे में पड़ जाएगी। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा जा रहा था कि जो सर्वे का अधिकार है वो भी गलत तरीके से दिया जा रहा है। तो कई मुद्दों को विपक्षी सांसदों ने उठाया और खबर यहां तक आ रही है, सोर्सेस इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो एनडीए की जो घटक दल है, यानी जदयू और जो टीडीपी है, वो भी इसे जेपीसी में भेजने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद आखिरकार इस बिल को जेपीसी में भेजा गया है। और अब जेपीसी में जो कमेटी होती है वो इस बिल को अध्ययन करेगी, इसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं उसका अध्ययन करेगी, उसके बाद इस बिल को फिर पेश किया जाएगा। नवीन, लेकिन बात स्वायत्तता की तो कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियां या राजनेता। पारदर्शिता को लेकर सबसे बड़ा सवाल है, वक्फ बोर्ड में कितनी पारदर्शिता है और उसको सुनिश्चित करना इस नए बिल में उसका प्रावधान किया गया है। तो क्या सिर्फ मामला तुष्टीकरण पर अटक रहा है? बात तो मुसलमानों की भलाई की हो रही है। देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति इस मुद्दे पर होगी। कई ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो इसका स्वागत कर रहे थे
और उनका ये साफ कहना था कि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। जो बोहरा समाज है, जो अभी तक उपेक्षित माना जाता रहा है मुसलमानों में, उनकी भागीदारी इसमें बढ़ती। लेकिन पार्लियामेंट जैसे ही शुरू हुआ और इसकी रणनीति कई दिनों से बन रही थी, यानी ये तो साफ था कि संसद के मौजूदा सत्र में ही जो केंद्र सरकार है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके आने वाली है, और इसकी जो विरोध की तैयारी है वो लंबे समय से विपक्षी पार्टियों द्वारा तैयार की जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा सेटबैक केंद्र सरकार के लिए भी था कि जो उनके सहयोगी दल है, सोर्सेस बता रहे हैं कि जो उनके सहयोगी दल है उन्होंने भी इसे जेपीसी में भेजने की मांग की, तो उसके बाद केंद्र सरकार के पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं बचा था। कुछ सांसदों का यह कहना था कि इसे जो संसद की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसमें भेजना चाहिए, कुछ लोगों ने आपत्तियां दर्ज की, और सबसे जिस बात का सबसे ज्यादा विरोध ये हो रहा था कि अभी तक जो वक्फ बोर्ड की कमेटी होती है उसमें जो मेंबर होते हैं वो अंदर के ही लोग होते हैं। लेकिन इस बार जो अमेंडमेंट्स हो रहे थे उसमें इस बात की जानकारी मिल रही थी कि जो सर्वे का मामला है उसकी जो जिम्मेदारी होगी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होगी, यानी जो जिला पदाधिकारी हैं वो भी इसमें मेंबर होंगे, और जो जमीन के सर्वे का मामला जिसे लेकर सबसे ज्यादा विवाद होता है वो मामला जिला अधिकारी की निगरानी में उस जमीन का सर्वे कराया जाएगा।